सो भाई एज वी ऑल नो कि ला लीगा जो है वो शुरू होने वाली है एंड नाउ वी आर जस्ट वन नाइट अवे फ्रॉम आवर फर्स्ट मैच। बट द बिगेस्ट क्वेश्चन हियर इज कि क्या हमारी स्क्वाड तैयार है टू प्ले एंड compete इन द चैंपियंस लीग, इन द ला लीगा एंड अदर डोमेस्टिक टाइटल्स। क्योंकि भाई सबसे पहले तो हंसी फ्लिक के सिस्टम के अंदर हमें एक स्ट्राइकर को देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक स्ट्राइकर जो है वो काफ़ी डायनामिज्म प्रोवाइड करता है, खास करके हंसी फ्लिक के सिस्टम के अंदर। But FC Barcelona has still not signed a striker after selling Ferran Torres to PSG and after लेवेंडोस्की का डिपार्चर जो हुआ उसके बाद। एंड अभी तक हमने कोई भी स्ट्राइकर साइन नहीं किया है। द ओनली मेन स्ट्राइकर दैट वी हैव इज हमजा एंड वी हैव जस्ट गॉट हिम फ्रॉम अल अली दिस सीजन एंड वो अभी बहुत यंग है, 18 साल का है। ऑल्दो ही इज अ गुड स्ट्राइकर बट या फिलहाल ही इज वेरी इनएक्सपीरियंस्ड एंड ही इज वेरी इमेच्योर टू गेट रेगुलर मिनट्स, रेगुलर 90 मिनट्स कभी खेले, कोई यूसीएल के बड़े फेज के लिए खेले। इसके लिए हमजा इज स्टिल वेरी यंग। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि भाई क्या हम अपने स्ट्राइकर पोजीशन के लिए तैयार हैं। वेल अगर हम अपने अप्रोचेस के ऊपर बात करें तो हाँ भाई, हमने अप्रोच किया था। हम जूलियन अल्वारेस के पीछे इस पूरे ट्रांसफर विंडो में दौड़ रहे थे। वी वांटेड टू साइन जूलियन अल्वारेस टू आवर टीम। बट सच्चाई क्या है दोस्तों? सच्चाई ये है कि एटलेटिको पहले भी अपनी स्टांस को फर्म रखी हुई थी कि दे आर नॉट गोना सेल जूलियन अल्वारेस, और अभी भी उसी स्टैंस पे यहाँ पे एटलेटिको अड़ी हुई है कि बार्सिलोना को तो कभी भी अल्वारेस नहीं बेचने वाली है। चाहे आप रिपोर्ट्स की बात करो या फिर डायरेक्टली जो आके लोग बोल रहे थे कि भाई जूलियन अल्वारेस को हम नहीं बेचेंगे, जैसे सिम्योने, गिल मैरिन जो कि यहाँ पे सीईओ हैं एटलेटिको के, सब लोगों ने साफ साफ कह दिया था कि दे आर नॉट गोइंग टू सेल जूलियन अल्वारेस। और रिपोर्ट्स की अगर मानी जाए तो बार्सिलोना तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो भाई जब एटलेटिको इतना ज्यादा फर्म स्टांस रख रही है, नेगोशिएट करने ही नहीं दे रही है, तो ऑब्वियस ही बात है कि देयर इज अ प्रॉब्लम और यहाँ पे जूलियन अल्वारेस को साइन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। नाउ ऑल्दो जूलियन अल्वारेस वुड हैव बीन अ ड्रीम साइनिंग फॉर बार्सा, जो वो डिफेंसिव वर्क रेट प्रोवाइड करता है, जो उसकी फिनिशिंग एबिलिटीज हैं, तो उस हिसाब से जूलियन अल्वारेस कुड हैव बीन ड्रीम साइनिंग फॉर बार्सा अगेन। लेकिन इस सीजन अब जूलियन अल्वारेस का आना पॉसिबल नहीं लग रहा है भाई, बिकॉज अगर रीसेंट रिपोर्ट्स के ऊपर अगर आप ध्यान दोगे तो उसमें तो ये भी कह दिया गया है कि भाई जूलियन अल्वारेस बार्सा नहीं आने वाला, साथ ही में ही इज गोइंग टू स्टार्ट फॉर एटलेटिको और मे बी इन फॉर एटलेटिको एज अ सब्सटीट्यूट अपने अगले मैच के अंदर, जो कि आज एटलेटिको खेलने वाली है। तो भाई ये ऑब्वियस ही बात है कि एटलेटिको जो है वो जूलियन को नहीं बेचने वाली है। तो वी नीड टू लुक ऑन द फर्दर नेम्स। तो फर्दर नेम्स में भाई इसके बाद लौतारो मार्टिनेज का बहुत ज्यादा नाम सामने आ रहा था। तो भाई लौतारो मार्टिनेज को भी इंटर मिलान सेल नहीं करना चाहिए। अगर आप लॉजिकली सोचो तो लौतारो मार्टिनेज इज द कैप्टन ऑफ इंटर मिलान। जब लौतारो मार्टिनेज ने इंटर मिलान के साथ सीरी ए टाइटल जीता था तो उसके बाद लौतारो मार्टिनेज वाज लाइक कि मैं कभी इंटर को छोड़ के जाने ही नहीं वाला अनटिल एंड अनलेस इंटर पुशेस मी आउट, और इंटर उनको बाहर नहीं भेजना चाहती है। इसका मतलब लौतारो मार्टिनेज का आने का भी चांसेस जो है वो बहुत कम है हमारे क्लब के अंदर। तो भाई उसके बाद जो हमें ऑप्शंस हम देख रहे थे, व्लाहोविक वाज अवेलेबल भाई ऑन अ फ्री ट्रांसफर ऑफ कोर्स, बट ऑफ कोर्स वो फिर बाद में किसी टर्किश क्लब के साथ साइन कर लिए। एंड उसके बाद फिस्निक असलानी को बोला जा रहा था कि हंसी फ्लिक के सिस्टम के अंदर काफी अच्छे बैठते हैं, बट फिस्निक असलानी हैज आल्सो साइंड विद अ डिफरेंट टीम नाउ। तो ऑब्वियसली बात है ये काफी प्रॉब्लमेटिक बना हुआ है बार्सिलोना के लिए कि हम कौन से स्ट्राइकर को लाने वाले हैं। सेरो गुरेसी को लेके काफी ज्यादा लिंकअप्स देखने को मिल रहे हैं, और साथ में ट्रेसोल्डी जो है, जो कि क्लब ब्रूज का एक स्ट्राइकर है, ट्रेसोल्डी नाम है उसका, वो भी यहाँ पे काफी ज्यादा लिंक किया जा रहा है बार्सिलोना के साथ। बट येट बार्सिलोना जूलियन अल्वारेस को ही ड्रीम कर रही है और किसी भी और स्ट्राइकर को लेके एक कॉन्क्रीट मूव देखने को नहीं मिल रहा है। एंड दिस रेजेस अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर द क्लब कि भाई फिर अगले सीजन अगर हमारे पास जूलियन अल्वारेस नहीं आएगा तो क्या हम बिना स्ट्राइकर के जाने वाले हैं, स्पेशली फॉर द नेक्स्ट मैच। भाई वी आर नॉट रेडी विदाउट अ स्ट्राइकर। वेल फर्दर बात करें तो भाई प्रॉब्लम्स हमें यहीं पे, हमारी प्रॉब्लम्स जो है वो रुक नहीं जा रही है भाई। वी ऑल्सो हैव प्रॉब्लम इन डिफेंस। ऑल्दो हमने हमारी मिडफील्ड को काफी ज्यादा सिक्योर कर लिया, जब फ्रेंकी दे जॉन्ग इंजर्ड पड़ गया तो हमने रॉड्री को साइन कर लिया है। पेत्री जो है वो वर्ल्ड कप से काफी अच्छे फॉर्म में रिटर्न कर रहे हैं, तो हमारे पास पिवट्स की कमी नहीं है। वी ऑल्सो हैव यंगस्टर्स लाइक जावी एस्परात और मार्क बर्नाल। अटैकिंग मिड के लिए हमारे पास फर्मीन, डैनी ओल्मो, गावी हैं, एंड इनफैक्ट
हमारे अकेडमी में भी कई प्लेयर्स वेट कर रहे हैं अपने अपने अपॉर्चुनिटीज के लिए। बट अगर आप मिडफील्ड के बाद डिफेंस में जाते हो तो डिफेंस में अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम। एक तो पिछले सीजन हमने काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस किया, खास करके हांसी फ्लिक के एक पूरे के पूरे हाई लाइन सिस्टम में। भाई इनिगो मार्टिनेज जब यहाँ से गए थे तो हमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम देखने को मिला था। वी सॉ कि कैसे इनिगो मार्टिनेज बहुत ज्यादा फिट हैं हंसी फ्लिक सिस्टम के अंदर, बट ऑफ कोर्स बार्सिलोना को उनको बेचना पड़ गया था ड्यू टू सम फाइनेंशियल रीजंस। एंड वो जब गए थे तो बारसा ने पिछले सीजन कोई भी सेंटर बैक को साइन नहीं किया था। एंड भाई ये हमारे लिए एक बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज पिछले सीजन बन गया था, बिकॉज वी हैड टू लिटरली प्ले जेरार्ड मार्टिन ओवर दैट पोजीशन। अब अगर आप जेरार्ड मार्टिन की बात करो तो ऑल दो उन्होंने इंप्रेस तो किया है। जब थ्रू आउट द सीजन आप जाके देखते हो तो 15 मैच उन्होंने स्टार्ट किए और 15 में 15 वो लोग जीते हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि उन्होंने इंप्रेस किया है। बट ही इज नॉट ए नेचुरल सेंटर बैक भाई। इस सीजन हमने रोनाल्ड अराउjo को भी लोन आउट कर दिया लिवरपूल पे, तो एक तो हमारे पास सेंटर बैक की जो अकाउंटेबिलिटी लेने वाले लोग हैं वो कम जाते हैं। एंड दैट्स वाई एरिक गार्सिया और कुंडे इनमें से कोई एक सेंटर बैक खेलेगा, इसके बारे में तक बातें चल रही हैं। सोचिए ये कुंडे और एरिक गार्सिया जो कि मेनली हमारे लिए राइट बैक की तरह ऑपरेट कर रहे थे 2024-25 सीजन तक, अब बातें ये चल रही हैं कि 2026-27 सीजन में इन दोनों में से कोई एक हमारे लिए मेनली एज अ सेंटर बैक खेल रहा होगा। तो ऑब्वियस ही बात है कि हमारे पास सेंटर बैक की कमी है भाई। तो दूसरी चीज यहाँ से ये निकल के आती है कि क्या हम लोग एक सेंटर बैक साइन करने वाले हैं। अब अगर बारसा के लिंकअप्स के बारे में बात करें तो हाँ भाई, लिंकअप आया है, लिंक्स आए हैं। कैस्टिलो लुकेबा के साथ लिंक आया है हमारा, लापोर्ट के साथ लिंक आया था हमारा, बहुत सारे प्लेयर्स हैं, सेलिनास के साथ लिंक आया था हमारा, नाटन जो कि रियल बेटिस के एक प्लेयर है उनके साथ भी हमारा लिंक आया था। बट द क्वेश्चन है इसकी, क्या बार्सिलोना सच में किसी सेंटर बैक को साइन करने वाली है। बिकॉज एक तो वो स्ट्राइकर के पोजीशन के लिए फंसे पड़े हैं, ऑलरेडी उन्होंने गोर्डन, एडीएमी इन पर साइनिंग, इनके साइनिंग में पैसे लगा दिए, रॉड्री के साइनिंग में पैसे लगा दिए। तो क्या अब दो मेजर बाइज बार्सिलोना करने के लिए रेडी है ऑन द स्ट्राइकर एंड ऑन द सेंटर बैक पोजीशन भाई। बट प्रॉब्लम यहीं पे खत्म नहीं हो जाती है भाई हमारे लिए, क्योंकि वी हैव also some problems in the left back position now because Balde is being heavily linked to a Manchester United move या फिर a departure from the club। भाई यार देखो, रिपोर्ट्स में ये आ रहा था कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए जो है वो बाल्डे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड बाल्डे का इंफॉर्मेशन सीक आउट कर रही है कि क्या सीन है बाल्डे का। एंड यहाँ पे बार्सिलोना उसके तुरंत बाद ये सामने आ रहा है कि बाल्डे के लिए अगर बार्सिलोना को कोई अच्छी प्राइस आती है जो कि अराउंड 70, 80 या 90 मिलियन की हो सकती है या फिर मे बी 60 मिलियन की हो सकती है, तो उतने में ही बार्सिलोना बाल्डे को बेचने को तैयार है। तो ठीक है, दे आर मेंटेनिंग अ गुड प्राइस, स्पेशली इफ द प्राइसेस आर इन द रेंज ऑफ 70, 80 और 90 मिलियन, तो एक अच्छा प्राइस है ये। बट अगर आप देखोगे तो बाल्डे के लिए 70, 80, 90 मिलियन क्योंकि कोई देना नहीं चाहेगी क्लब, ठीक है। 70, 80, 90 मिलियन फॉर अ फुल बैक आप तब स्पेंड करते हो जब वो जो आपका फुल बैक है वो फिनिश्ड हो, वो अपने सारे एबिलिटीज में टॉप पे रहो, जैसे कि नूनो मेंडिस आज के समय पे है, उनके लिए आप 80-90 मिलियन स्पेंड करना चाहोगे। बाल्डे स्टिल लैकिंग इन मेनी ऑफ दी टर्म्स, ठीक है, बहुत सारे टीम टर्म्स के अंदर बाल्डे जो है वो अभी भी लैक करता है। तो इस कारण से बाल्डे काफी प्रॉब्लमेटिक होगा, अगर 70-80 मिलियन में तो ऑफकोर्स नहीं जाएगा। बट ये लिंकअप सामने आना कि बाल्डे मैनचेस्टर यूनाइटेड मूव कर रहा है और उसमें अगर मान लीजिए कि मैनचेस्टर यूनाइटेड और बाल्डे के बीच में कोई और बारसा के बीच में कोई डील एग्री हो जाती है कि 65-70 मिलियन में बाल्डे चला जाए, तो भाई उस सिचुएशन में प्रॉब्लम हमें ही आने हैं ना एट दी एंड। क्योंकि अगर आप लेफ्ट बैक पोजीशन को देखें तो आफ्टर जॉ कैंसेलो जो कि ऑफकोर्स वो भी एजडी हैं, उनको भी अभी वो 32 साल के हो रहे हैं, तो ऑफकोर्स ये बात है कि जॉ कैंसेलो हु इज राइट नाउ एज्ड, उनके अलावा हमारे पास मेनली एज अ लेफ्ट बैक कोई अवेलेबल नहीं। अगर आप जेरार्ड मार्टिन की बात करेंगे फिर वहीं पे वो क्वेश्चन आ जाएगा, तो फिर हमारे सेंटर बैक की डीपनेस की क्या भाई, फिर हमारे सेंटर बैक पोजीशन के लिए स्लॉट जो है वो खाली होने लगेंगे। तो इस कारण से भाई जेरार्ड मार्टिन को आप एक ही पोजीशन पे खिलाएंगे, या तो एज अ लेफ्ट बैक खिलाएंगे या तो एज अ लेफ्ट सेंटर बैक खिलाएंगे। ठीक है, रोटेशन होते हैं क्लब के अंदर, लेकिन फिर भी अगर आप देखें कि अगर आप जेरार्ड मार्टिन को एज अ मेनली रोटेशन बना रहे लेफ्ट बैक के लिए, तो ऑफकोर्स ये बात है कि वो लेफ्ट सेंटर बैक के लिए उतना रोटेट करके नहीं खेल पाएंगे। एंड आप मानो या ना मानो, कैंसेलो के आने के बावजूद बाल्डे अगर जाते हैं क्लब से, तो क्लब के पास एक यंग टैलेंट होना चाहिए। अब यंग टैलेंट है क्लब के पास, एक प्लेयर है पेसिक्वेर नाम करके, वो जो है वो क्लब के लिए एज अ यंग टैलेंट इमर्ज किया है।
बट द प्रॉब्लम इसकी वो अभी 18-19 साल का है भाई, ही इज वेरी यंग देन बाल्डे, और बाल्डे से उसका बहुत ही ज्यादा, उसका तो जैसे बाल्डे की जो एबिलिटीज है अगर वो उनमें लैक कर रहा है तो भाई पेसेक्वेट तो अभी बहुत ज्यादा लैक कर रहा है यार। हाँ, ही कुड बी अ ग्रेट फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कि आप आज से 2-3 साल बाद बाल्डे को बेच के उनको अपना मेन लेफ्ट बैक बना ले, बट द प्रॉब्लम हियर इज कि भाई वो अभी के लिए जो इस सीजन का जब हम बात करते हैं तो इस सीजन में अगर बाल्डे जाते हैं तो अनटिल एंड अनलेस वी गेट सम न्यू लेफ्ट बैक टू आवर क्लब, तब तक हमें भाई कोई भी कंपेंसेशन यहाँ पे लेफ्ट बैक पोजीशन के लिए नहीं मिल रहा है। मात्र एक कैंसेलो होंगे हमारे पास, जेरार्ड मार्टिन हु कुड प्ले इन अ लेफ्ट बैक का रोल, बट उनको भी हम बहुत कम देखेंगे। और अगर एक भी इंजरी इस बीच में लेफ्ट बैक पोजीशन के लिए हो जाती है देन इट्स गोना बी वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर अस। तो भाई ऑब्वियस ही बात है कि ये लेफ्ट बैक पोजीशन भी जो है हमारे लिए प्रॉब्लम कर रहा है। तो टोटल अगर प्रॉब्लम्स की बात करें तो हमारे लिए 3 टोटल प्रॉब्लम्स निकल के आ रहे हैं। एक तो भाई हमारी सेंटर फॉरवर्ड वाली पार्ट, भाई स्ट्राइकर हमारे पास है ही नहीं इस सीजन, ठीक है। हमजा है, हमजा बहुत ज्यादा यंग है और अभी अभी बारसा में आया ही, ठीक है। फिर आता है हमारा सेंटर बैक वाला पोजीशन, सेंटर बैक वाली पोजीशन पे हम रोनाल्ड अराउहो को भी लोन आउट कर चुके हैं, तो बहुत ज्यादा डीपनेस जो है सेंटर बैक की पोजीशन पे खिलाने के लिए वो बहुत ज्यादा कम हो चुकी है भाई ऑलरेडी। और साथ में एक लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक का जो नीड है जो कि पिछले सीजन भी था वो भी इस सीजन हमने साइन नहीं किया है, ठीक है। लेफ्ट बैक की अगर बात करें तो बाल्डे के जो लिंकअप्स आ रहे हैं अगर ये डील हो जाता है, देखिए अगर नहीं होता है तो ऑब्वियस ही बात है लेफ्ट बैक पोजीशन पे उतना प्रॉब्लम तुम्हारे पास नहीं आएगा। बाल्डे इफ स्टेज तो बाल्डे ऑफ कोर्स ही बात है कैंसिलो के साथ रोटेशन में खेल सकता है बिकॉज ही हैज इमेंस एबिलिटी। उसका भाई उसका जो स्पीड आता है डिफेंस में करते समय, उसका प्ले मेकिंग जो होता है, अटैक में जो वो पार्ट्स लेता है, ही इज अ गुड प्लेयर, ठीक है। बट कहीं ना कहीं हाँ ऑफ कोर्स ही नीड सम डेवलपमेंट। बट यार अगर आप बाल्डे को इस सीजन बेच देंगे तो डू यू थिंक कि आपके पास कोई भी और प्लेयर होगा जॉ कैंसेलो के अलावा टू प्ले एट द लेफ्ट बैक पोजीशन? तो ये एक बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल अभी सिचुएशन में लेफ्ट बैक पोजीशन जो है वो आया हुआ है। एंड फर्दर अगर स्ट्राइकर और अगर सेंटर बैक पोजीशन की बात करें तो वो दोनों ही पोजीशंस पे हमें 22 चाहिए ही चाहिए भाई।